गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज भी हम मैप करेंगे मोहम्मद तुगलक के साम्राज्य का विस्तार। मोहम्मद तुगलक को हम पढ़ रहे हैं, इसको मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता था। ये तुगलक सम्राट हैं और इनके बारे में काफ़ी सारे कथन प्रचलित हैं कि इनको लंपट, मूर्ख, पागल राजा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने समय से आगे की सोच रखने वाला शासक था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स की ऐसा कौन सा शासक था जो अपने समय से कहीं ज़्यादा या कहीं आगे का सोचने वाला शासक था। तो दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद तुगलक भी उसको कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जो अपने समय से कहीं आगे की सोच रखने वाला था, लेकिन उसको अपनी योजनाएं पूरी करने की जल्दी रहती थी और उसने जितनी भी योजनाएं बनाई वो सारी की सारी योजनाएं उसकी विफल हो गई। इसी कारण से सारे इतिहासकार, लगभग ज़्यादातर इतिहासकार उसको लंपट, मूर्ख, पागल राजा की संज्ञा देते हैं। हालांकि वह एक पढ़ा लिखा शासक था, दर्शन शास्त्र का, चिकित्सा शास्त्र का अच्छा विद्वान था, लेकिन फिर भी वो अपने कृत्यों के कारण से पागल राजा कहलाया था। हालांकि वो धर्मांध शासक नहीं था। उसने जो है हिंदुओं के जो त्योहार थे, होली, दिवाली, वो होली खेलने का शौकीन था। होली वो जो है खेलता था। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी विशेषताएं भी थी उसके चरित्र में। 1325 से 1351 का टाइम पीरियड रहा था उसका। 1325 से 1351 ईस्वी तक उसने राज किया था और एक महत्वाकांक्षी शासक था। अपने राज्य को साम्राज्य में बदलने के लिए उसने पूरी कोशिशें की, पुरजोर जो है उसने जोर लगाया और इस तरह से एक बड़े साम्राज्य के मालिक के रूप में वो फेमस हुआ। तो हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगल साम्राज्य के मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य विस्तार की। तो हम इसके साम्राज्य में 23 प्रांतों का जिक्र करेंगे, क्योंकि इसके जब ये राजा बना था तो इसके समय में कई बार बहुत सारे विद्रोह भी हुए थे और बहुत सारी योजनाएं भी इसने बनाई, जैसे कि राजधानी परिवर्तन करना, मुद्रा परिवर्तन करना या फिर दक्षिण में चले जाना। तो इस तरह से विभिन्न योजनाओं के तहत इसने काम भी किया, लेकिन फिर भी चाहे योजनाओं में ये विफल रहा, तो उस विफलता के कारण भी हम ये कह सकते हैं कि एक बड़े साम्राज्य का मालिक था। तो इसके साम्राज्य के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसके साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन सा हिस्सा आता था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं हम। ये है कलानौर। ये ऊपर जो ये हरियाणा और पंजाब है, तो हरियाणा और पंजाब के ऊपर पंजाब के मुख्य बिंदु पर जो है ये कलानौर प्रांत था इसका। ठीक है, हम बात करते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं सुरसुती। ये सिरसा के लिए यूज़ किया गया है, जो पहले सिरसा को कहते थे। हांसी प्रांत, इधर ये समाना प्रांत, और इधर ये जो आजकल पाकिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान वाली साइड में लाहौर प्रांत, मुल्तान प्रांत, इधर नीचे उच्च प्रांत, ये सिचिस्तान प्रांत, और ये जो है इसके साम्राज्य के हिस्सा नहीं था। ये इतना सारा हिस्सा हम काट देंगे। राजस्थान में जोधपुर, चित्तौड़ और अजमेर, ये वाला हिस्सा जो है इसके साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आता था। तो इस तरह से हम जो है इधर देखते हैं, दिल्ली उनकी राजधानी हुआ करती थी। तो हालांकि देवगिरी इसने परिवर्तित कर ली थी, दक्षिण में चला गया था राजधानी पूरी उठा करके ये। तो दिल्ली प्रांत, दिल्ली भी एक प्रांत था, हालांकि इनकी राजधानी भी थी। और इधर ये दिल्ली और हांसी के बीच में ये थोड़ा सा इससे ऊपर बदायूं प्रांत, यूपी में, जहाँ से यूपी शुरू होती है। इधर ये अवध प्रांत, और इधर ये यूपी ख़त्म होने के बाद जो बिहार एरिया आता है, बिहार प्रांत। ये अवध से नीचे कन्नौज,
प्रांत, फिर यहाँ नीचे जो ये रेखा है इससे ऊपर कड़ा प्रांत, इधर ये मालवा प्रांत और नीचे उज्जैन। ये थोड़ा सा जो गिरनार का इलाका है इसके साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, स्वतंत्र था। ठीक है, अब हम आते हैं दक्षिणी में। दक्षिणी हिस्से में हम आते हैं तो जैसे ही ये है देवगिरी प्रांत, देवगिरी के नीचे है दौलताबाद प्रांत, उसके बाद है ये वारंगल प्रांत, इधर ये उड़ीसा, उड़ीसा में है जाजनगर प्रांत, नीचे तेलंगाना राज्य जो बना है, तेलंगाना प्रांत था उस टाइम, द्वार समुद्र है नीचे, इसके नीचे माबार प्रांत, तो ये मदुरई स्वतंत्र था, तो उसके राज्य का हिस्सा नहीं था। तो ये थे उसके साम्राज्य के मुख्य प्रांत या मुख्य हिस्से जो हमें भारतीय मानचित्र में भरने हैं, और इस तरह से हम उसको पॉइंट आउट करके ये भर देंगे, और इस तरह से इसको पॉइंट आउट करके ये सारा यहाँ तक अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ से हमने भरना शुरू किया था कलानौर प्रांत से, हमने कलानौर प्रांत भरा, हमने बिहार प्रांत भरा, हमने मालवा प्रांत भरा, ठीक है, यहाँ पे हमने माबार प्रांत भरा, हमने बदायूं प्रांत भरा, बदायूं प्रांत, हमने मुल्तान प्रांत भरा, ठीक है, ये रहा मुल्तान प्रांत, हमने जो है जाजनगर प्रांत भरा, लखनौती प्रांत भरा, हमने कड़ा प्रांत भरा, उच्च प्रांत भरा, हांसी प्रांत भरा, लाहौर प्रांत भरा, मुल्तान, सुरसती, हांसी और सुरसती ये हरियाणा में है, सुरसती सिरसा के लिए यूज़ किया गया है, बताया था मैंने ऊपर, समाना प्रांत भरा, ये बदायूं भरा, हमने दिल्ली प्रांत भरा, अवध प्रांत, कन्नौज प्रांत, कड़ा प्रांत, उज्जैन, मालवा प्रांत, फिर दक्षिण में हमने भरे हैं ये गिरनार स्वतंत्र था, देवगिरी, दौलताबाद, वारंगल तेलंगाना, ये उड़ीसा में जाजनगर, और ये द्वार समुद्र प्रांत। तो इस तरह से हमने ये जो है कवर कर लिया है। 1325 से 1351 ईस्वी का टाइम पीरियड मोहम्मद बिन तुगलक का रहा, और इस टाइम पीरियड में उसने 22 आक्रमण भी सहे, जो उसके आंतरिक विद्रोह कहे जा सकते हैं। साम्राज्य के अंदर ही उसके कुछ एक ऐसे विश्वासघाती लोग थे जिन्होंने विद्रोह किया, और उस विद्रोह से भी वो घबराया नहीं, फिर भी जो है उसने अपनी महत्वाकांक्षा को शांत करने के लिए काफ़ी सारे युद्ध लड़े और उन विद्रोहों को दबाने में पूरा जोर लगाया। तो इस तरह से उसके साम्राज्य में संपूर्ण भारत को, यदि हम कहें तो कोई गलत नहीं होगा, संपूर्ण भारत उसके साम्राज्य का अंग था, जिसमें हम थोड़ा सा ये बीच में से ये एरिया कट करेंगे, अजमेर, जोधपुर और चित्तौड़ का जो उसके अधीन नहीं था, गिरनार का एरिया करेंगे गुजरात में ये, और ये इधर नीचे दक्षिणी में मदुरई का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये इतना जो है उसके साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। ऊपर ये जो जम्मू वाला एरिया, कश्मीर थोड़ा सा आया है, नहीं तो जम्मू वाला एरिया, तो ये उसके साम्राज्य के हिस्से नहीं थे, बाकी जो है उसके साम्राज्य का हिस्सा था, बहुत बड़े साम्राज्य का वो मालिक था। तो इस तरह से जब आप दिखाएंगे संकेत तो उसमें लिख देंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य, तो इस तरह से ये निशान दे देंगे, जैसे दिए, आपकी मर्जी है कैसे निशान देना चाहते हैं, यही आपने दर्शाना है। और एक बना देंगे भारत की वर्तमान बाह्य सीमा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आप लिखेंगे कि मुख्य प्रांतों में अगर तो आप नंबर देना चाहते हैं 1 2 3 4 तो वो लिख देंगे, अगर आप बिंदु देना चाहते हैं तो इस तरह से बिंदु लगा करके मुख्य प्रांत लिख देंगे, मुख्य प्रांत, तो ये बना देंगे 2 संकेत, और ये आपका मैप कंप्लीट हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य विस्तार। तो आप ये भर के देखेंगे स्टूडेंट्स, और वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना ही है, ये ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। 23 आपको याद करने हैं, याद क्या, अगर आप सही से मैप भरते आ रहे हैं तो आपको अब तक ये नाम याद भी हो गए होंगे, क्योंकि जगहें वही हैं,
बस होता इतना है कि किसी शासक के समय में कम साम्राज्य था, किसी के समय में ज़्यादा जो है वो पार्ट था, तो बस उसका ही फर्क होता है। बाकी भारतीय मानचित्र में जगहें वही हैं, थोड़ा बहुत नाम जो है पहले कुछ कहते थे आजकल कुछ कहते हैं, इतना बदलाव हो सकता है, इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। तो ये मैप आप भर के देखेंगे। बहुत है इतना। थैंक यू।